सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic prime factorization of a cube. तो आज हम क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, यानी वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं ओनली, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर मीन्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 500, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। और करते कैसे, ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। आपको इस तरह से करना है, आपको 500 लिखना है और उसको डिवाइड करते हुए चलना है जब तक 1 ना आ जाए। तो लेकिन नंबर्स हमारे पास यही होने चाहिए, 2, 3, 5, 7, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसी से ही हम डिवाइड करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, और इसी को ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से किया इसको, जैसे 250 2 ज़ार 500, 125 2 ज़ार 250, फिर 125 भी चला जाएगा, 25 5 ज़ार 25 5 ज़ार 125, और फिर 25 भी डिवाइड हो जाएगा, 5 5 ज़ार 25 एंड 1 5 ज़ार 5। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर्स आ गए, इसको बोलते हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। Chintu and Pintu are good friends studying in class 8th. They are member of a mathematics club. यानी चिंटू और पिंटू दोनों अच्छे फ्रेंड हैं और 8th क्लास में पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स क्लब के मेंबर्स भी हैं। They are participating in the club activity on Saturday. सैटरडे को जब आपकी स्कूल में भी क्लब एक्टिविटी होती थी ना, तो उन्होंने भी ऐसे ही पार्टिसिपेट किया। The theme of maths club activity is playing with numbers. तो आज की थीम थी मैथ क्लब की Playing with numbers. Chintu and Pintu are discussing on it. वो दोनों ही इस पे चर्चा करने लग गए। Then Chintu said, "Do you know one thing? क्या तुम एक चीज़ जानते हो?" Pintu, "What? क्या?" Chintu, "There are many numbers which have exactly 3 same prime numbers after prime factorization. For example, prime factorization of 8 is 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Here 8 has 3 same prime factors as 2. तो देखिए चिंटू बताता है कि कई नंबर ऐसे होते हैं जब हम उनका फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके अंदर एक ही नंबर 3 टाइम्स हमें मिल जाता है। ऐसे नंबर को आगे बताएंगे, ऐसे नंबर को हम परफेक्ट क्यूब नंबर या परफेक्ट क्यूब कहते हैं। तो देखिए these numbers are called cube number. Chintu, is it necessary that number having same kind of prime numbers after prime factorization of a number? क्या हमेशा ही ऐसे होता है? So then Chintu said, no, after prime factorization of a number, all prime numbers should comprise a group of 3. For example, prime factorization of 216. तो उसका क्या होगा, 2 multiply by 2 multiply by 2, 3 multiply by 3 multiply by 3। तो वो कहता है एक सेट बनना चाहिए, एक ग्रुप बनना चाहिए 3 का, एक ही नंबर का 3 टाइम्स वो आना चाहिए, तब तो वो परफेक्ट क्यूब है, वरना नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर में तो हम 2 नंबर्स को देखते थे, इसमें 3 का हम ग्रुप बनाएंगे। हियर 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स, दीज नंबर्स आर अकर थ्राइस इन अ ग्रुप, यानी 3 बार वो एक एक ग्रुप में आ रहे हैं। हैंस दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर और परफेक्ट क्यूब, और जिसमें ऐसा नहीं होता तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो लेट्स ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स। तो अब हमें इन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखने हैं। सो लेट्स सी। तो लेट्स ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स। आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे 3325, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करते चलेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से नहीं जा सकता, 3 से भी नहीं होता डिवाइड, 5 से होता है। तो 665 5 ज़ा, फिर 665 भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, 133 आएगा। 133 डिवाइड होगा 7 से, 19 7 ज़ार 133, और 19 किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 से ही होता है, तो 1 19 ज़ार 19।
तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको बोलना है प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर इसके बाद करेंगे 1728। सो इस तरह से हम इसको भी डिवाइड करते हुए चलेंगे, पहले 2 से, जब तक 2 से हो रहा है तब तक 2 से ही हम डिवाइड करेंगे, और जब 2 के बाद जैसे 54 आ गया यहाँ पर, 54 2 ज़ार 1, और फिर 27 2 ज़ार 54। अब 27 तो 2 से नहीं होगा तो हम 3 पे जाएंगे, 9 3 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 1 3 ज़ार 3। तो इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर ये आएंगे। फिर इसके बाद 27, तो वो तो अभी हमने देखा भी है, तो देखिए 9 3 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 1 3 ज़ार 3। तो इसके क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3, और ये देखिए ये 3 बार 3 आ रहा है, यानी एक ग्रुप बन रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। नाउ द फोर्थ 1000 को भी हम ऐसे ही करके देखेंगे, तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे ये हमें मिलेंगे। सो नोट, a number in which each prime factor appear 3 times after prime factorization is called cube number or perfect cube number, or in the other words simple cube or perfect cube। तो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 के ग्रुप्स में पूरे हो रहे हैं, तो उसको हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट क्यूब। राम हैज़ अ शू बॉक्स which has dimensions 15 cm, 30 cm and 15 cm. He wants to make a cube using type of boxes, this type of boxes. How many minimum number of such boxes are required to make a cube? तो देखिए ये जो शू बॉक्स होता है ये होता है क्यूबॉइड, और इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसकी हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ है। तो लेकिन हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इनके सबके फैक्टर्स कर लेने हैं। जैसे 15 का फैक्टर कर लिया, ये आया, 30 का फैक्टर किया, ये आएगा, और फिर 15 का ये। अब इनका हम ग्रुप बनाते हैं, तो देखिए एक 3 आ गया, दूसरा 3 एंड तीसरा 3, एक 5 हो गया, सेकंड 5 एंड थर्ड 5, रह गया 2। तो 2 को अभी हमें और उसका ग्रुप बनाने के लिए 2 बार 2 और चाहिए, यानी 2 टाइम्स 2 और चाहिए। इसका मतलब 2 टाइम्स 2 का मतलब होता है 4, तो उसको 4 क्यूबॉइड्स चाहिए क्यूब बनाने के लिए। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब? आपको ये बताना है कि इनमें से परफेक्ट क्यूब कौन से नहीं हैं। सो लेट्स सी। देखिए सबसे पहले हमें इनके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे नंबर है 216, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, पहले 2 से जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से जाएगा, इस तरह से, और इसके प्राइम फैक्टर इस तरह से बनेंगे। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इनमें से एक 2 आ गया, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3, इनमें से एक 3 आ गया, और ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं जितने से ये डिवाइड होता रहता है। तो इसका मतलब पूरे बन गए, तो दैट इज़ परफेक्ट क्यूब। ये है परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब ये है। फिर इसके बाद है 10,000। तो 10,000 को हमें ऐसे नहीं करके देखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर इसको हम और फैक्टर करेंगे ऐसे भी। तो देखिए ये 4 टाइम्स हमारे पास 10 आ जाएगा, तो इसमें से ये तो थ्राइस का ग्रुप एक बन जाएगा, लेकिन ये बच गया, तो दैट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी तरह थर्ड है 729। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने याद भी किए थे क्यूब्स, कुछ याद किए थे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, उसमें 9 का जो क्यूब था वो उसका आंसर यही था, तो ये परफेक्ट क्यूब है। फिर इसको करके देखते हैं 2025। इसके पहले आपको इस तरह से ये मत कीजिएगा, ये करना है। तो आप पहले प्राइम फैक्टर इसके कीजिए, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, फिर 3 से, 3 से, 3 से, और पूरा हो जाएगा। तो फिर हम जब इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसमें ये तो एक ग्रुप बन जाएगा, लेकिन ये बच जाएंगे, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिर लास्ट 15,625 बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, उसको एक ग्रुप बनाएंगे, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। Now the question number 2, find the smallest number by which each
ऑफ नंबर मल्टीप्लाइड सो दैट द नंबर्स बिकेम अ परफेक्ट क्यूब। यानी आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे नंबर है ये, तो सबसे पहले वही प्राइम फैक्टर करोगे आप, ये तो हमेशा करने हैं आपको। तो जब हम इसके प्राइम फैक्टर देखेंगे तो देखिए ये 5 टाइम्स 3 आएगा, तो इसमें से एक तो ग्रुप बन जाएगा जबकि दूसरा ग्रुप नहीं बनेगा। तो इसको ग्रुप बनाने के लिए एक 3 की और ज़रूरत है। तो इसका मतलब अगर मैं 243 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फिर आ जाइए 72 पर। 72 के फैक्टर करेंगे तो हमें ये फैक्टर्स मिलेंगे। तो इसमें से क्या होगा, 2 का तो एक सेट बन जाएगा लेकिन 3 का नहीं बन पाएगा। तो 3 का बनाने के लिए एक 3 की और ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब परफेक्ट क्यूब बनेगा। फिर 1188 प्राइम फैक्टर उसके किए, इस तरह से उसको आपको प्राइम फैक्टर करके देखने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर जब आप करोगे तो इसमें इसका ग्रुप तो बन जाएगा लेकिन इसका ग्रुप बनने के लिए एक 2 की और ज़रूरत है, और यहाँ पर 11 का करने के लिए 2 11s की ज़रूरत और है। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 11, ये हो गया 242। इसका मतलब अगर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फिर है लास्ट 392, प्राइम फैक्टर इसके कीजिए जैसे मैंने कर रखे हैं, और प्राइम फैक्टर में से ट्रिपलेट्स बनाइए। इसका ट्रिपलेट बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए एक 7 की और ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं 392 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसी तरह से लास्ट है 128, इसके आप प्राइम फैक्टर कीजिए 2 से, सारा ही 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जब आप इसके ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा, ये ट्रिपलेट बन जाएगा, ये बच जाएगा। तो इसका मतलब 128 को 2 से लेकिन इसको और ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें 2 बाय 2 चाहिए, 2 बार 2 और चाहिए, यानी 4 चाहिए। तो 128 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।